नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी और बढ़ा दी गई है, यानी कि संजय सिंह और आप पार्टी की मुश्किलें पहले से भी ज़्यादा होने वाली हैं। संजय सिंह की यू नो दिमागी हालत भी कुछ ठिकाने पे नहीं लगती, क्योंकि वो इन दिनों बड़ी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मीडिया के सामने कहते हैं, मोदी जी इंडिया के नहीं हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री अडानी हैं, अडानी के घोटालों की जाँच कब होगी? यानी कि जिस आरोपों में वो इस समय कस्टडी में है, उनकी कोई बात नहीं, और बातें वो कर रहे हैं। दोस्तों, इसी पे आज बात करते हैं कि संजय सिंह की बदज़ुबानी उन्हें कितनी महँगी पड़ने वाली है। एक तो संजय सिंह को ये लगता है कि अगर वो मीडिया के सामने ऐसी बेतुकी बातें करेंगे, बदज़ुबानी करेंगे, या यूँ कहिए कि वो एक अपने तरीके का नैरेटिव सेट करके मीडिया के सामने रखेंगे, तो शायद वो सही साबित हो जाएँगे। उनका जो गलत नैरेटिव है, वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देश तो जानता है कि आप पार्टी ने दिल्ली को किस तरीके से लूटा है। यही नहीं, जहाँ उनकी सरकारें दूसरी जगह पे हैं, पंजाब में, वहाँ भी उनका यही काम है। उन्होंने ना केवल जनता का विश्वास का गला घोटा है, बल्कि तमाम उन लोगों के विश्वास का भी गला घोटा है, जो शुरुआती दौर में आप पार्टी से जुड़े थे। आंदोलन के दौरान आपको याद होगा, अन्ना के आंदोलन में, और सबसे बड़ा धक्का जो उन्होंने पहुँचाया है, वो पहुँचाया है उस समय के यूथ का, जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनको लग रहा था कि शायद दिशा और दशा देश की बदलने में ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल बार-बार एक ही बात कह रहे थे कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, हम भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देंगे और हम ईमानदार रहेंगे। और ये अब जो ईमानदारी की मिसालें कायम कर दी हैं आप पार्टी ने, वो लोगों के ज़हन से कभी नहीं जाएँगी। और ये जो बात बार-बार कहते हैं, अडानी, मोदी, इसमें कोई दम नहीं है। इसमें कोई भी दम नहीं है। और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार हो या कहिए कि ईमानदारी हो, दोनों को अपने तरीके से डिफाइन किया, उनकी परिभाषा ही बदल दी। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी संजय सिंह वाले मामले में, तो उन्हें ये ख़ास तौर पे कहा गया था कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। और एम के नागपाल ने शुक्रवार को भी कहा कि कोर्ट परिसर में ऐसे किसी मामले का ज़िक्र ना किया जाए, जो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन संजय सिंह को समझ कहाँ आती है? वो तो सब बातें वैसी ही करते हैं, बेतुकी, जिनका ना कोई सिर है, ना पैर है, ना वो आज की तारीख में रेलेवेंट हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि 27 अक्टूबर तक संजय सिंह एक बार फिर से नप गए हैं। वैसे तो उन्हें लंबा जाना है। ईडी ने शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 4 अक्टूबर को करीब-करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को अरेस्ट किया था शाम को। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पे भेज दिया गया था। आज फिर वो प्रस्तुत हुए और उनकी रिमांड और आगे बढ़ा दी गई है। अब आप ये देखिए कि संजय सिंह किस तरीके से कोर्ट में भी अपनी जुबान बंद नहीं रखते हैं। उन्होंने ईडी से अडानी के मामले की शिकायत की कि एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बात वो कोर्ट को बता रहे हैं कि अडानी के मामले में उन्होंने कोई जानकारी दी ईडी को, लेकिन एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अरे! जाँच तो आपकी हो रही है, आप दूसरों का नाम क्यों ले रहे हैं? तो फिर कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि परिसर में ऐसे मामलों का आप ज़िक्र ना करें, जो इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आपको अडानी और मोदी के बारे में भाषण देना है, तो अगली बार से फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही सुनवाई करेंगे। अच्छा, संजय सिंह ने एक और बात कह दी है कि ईडी जो है वो उनसे इस जाँच से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछते हैं।
अब ईडी डिसाइड करेगी ना कि क्या सवाल करने हैं, क्या मसला है। लेकिन ये ईडी को ही सलाह दे रहे हैं कि वो उनसे ये ना पूछ के ये पूछ रहे हैं। तो ये क्यों बताएँगे कि क्या पूछा जाए या क्या ना पूछा जाए? जैसा कि इन्होंने कोर्ट को बताया कि माँ से कितने पैसे लिए, पत्नी के खाते में इतने पैसे कैसे आ गए। तो ईडी डॉट से डॉट मिला कर के जाँच करती है, ये इन्हें अच्छे से पता है, लेकिन ये फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यानी कि संजय सिंह इतने शातिर दिमाग के हैं कि वो कोर्ट को भी गुमराह किए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई की और कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है, ताकि पता चले कि अभी तक क्या-क्या हुआ है। और मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। और सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है। और जांच एजेंसी ने कोर्ट को ये बता दिया है कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं और हिरासत में वो सही तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो उनसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। संतोषजनक अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, इसीलिए उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है। इसके बाद ईडी की मांग पर संजय सिंह की रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। जो संजय सिंह की रिमांड है, उसकी अवधि अब आगे बढ़ा दी गई है और रिमांड बढ़ाते हुए कोर्ट ने ये भी आदेश किया कि ईडी संजय सिंह को बिना बताए कहीं लेके नहीं जाएँगे, क्योंकि संजय सिंह को ये डर है कि अगर वो कहीं पहली बार सुन रहे हैं कि ईडी के कस्टडी में भी किसी का एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस के गाड़ियाँ तो देखी हैं, उसमें एनकाउंटर होते हैं, सच्चे, झूठे जो भी कह लीजिए। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ईडी की कस्टडी में किसी का एनकाउंटर हुआ हो। तो इनको अपने एनकाउंटर का डर है और ये भी हो सकता है कि इन्हें ईडी से डर ना हो, इन्हें किसी और से डर हो। आप समझ लीजिए कि संजय सिंह अभी अपने जो उनके अपने गुनाह हैं, दूसरों पे रोप रहे हैं कि इनसे इन पे ये गुनाह नहीं, इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने वो नहीं करा, ये तो फलाने ने किया, ये तो ढिमकाने ने किया है। इसी साल ईडी ने चार्जशीट में संजय का नाम जोड़ा था, संजय सिंह का। इज्जत से बोलना चाहिए ना, संजय नहीं कह सकते, संजय सिंह कहेंगे। तो इसको लेकर के संजय सिंह ने एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया था। कहने लगे कि ये गलती से मेरा नाम आ गया है। देखिए कितने ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये। और मैं आपको बता दूँ कि मई में संजय ने ये दावा किया था कि अगेन मैं संजय कह रही हूँ, संजय सिंह ने ये दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया था, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह पे लिखा गया है और 1 जगह पे इस नाम जो है गलत हो गया। उसको लेकर के इन्होंने अपने तरीके की बयानबाज़ी शुरू कर दी और जिसके बाद ईडी ने उनको ये भी कहा कि वो मीडिया में कोई बयानबाज़ी ना करें, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख का चंदा लेने का ज़िक्र है। इसको लेकर के ईडी ने बुधवार को उनके घर पूछताछ भी की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शराब नीति और दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालाँकि अभी उनको इस मामले में लपेटा नहीं गया है। शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह फँस गई है ना कि इसमें ऑलरेडी मनीष सिसोदिया हैं, अंदर हैं वो तो। अब इनका नंबर है। मिस्टर खान ऑलरेडी इधर-उधर भगे-भगे फिर रहे हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आपको पता है, उन पर तो न जाने कितने सारे घोटालों के नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन रूप से आबकारी घोटाला है और उनका जो शीश महल है, जिसको उन्होंने रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो भी जो एक मैनुअल होता है कंस्ट्रक्शन का, उसे मैनिपुलेट करके उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन करवाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च को 21
22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि नई नीति से जो शराब की दुकानें हैं, वो निजी हाथों में चले जाएँगी। और सिसोदिया ने जब नई नीति लाने का मकसद जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि इसमें माफिया राज खत्म हो जाएगा, दूसरा सरकारी खजाना बढ़ेगा। अब आप देखिए कि सरकारी खजाना भरा है या इनकी जेबें भरी हैं। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई और इससे शराब कारोबार से सरकार जो है एक तरफ हो जाती है और ये बिज़नेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जम करके बिक्री हुई। आपको याद होगा जिस समय कोविड चल रहा था, उस समय एक के साथ एक फ्री दे रहे थे ताकि लोग कोविड से भी अपनी जान गँवाएँ और एक्स्ट्रा लिक्वर को हज़म करें, पिएँ और उससे भी वो बीमार हों। तो इन्होंने लॉजिक दिया कि खजाना तो बड़ा है, लेकिन नीति का विरोध होने लगा है। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भी सौंपी और इसमें उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है और एलजी ने भी ये माना कि उनकी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही, यानी कि उनकी भी मंजूरी नहीं ली और कैबिनेट की भी मंजूरी नहीं ली, उनकी मंजूरी के बिना ही शराब नीति में ये जो इतना बड़ा बदलाव कर दिया, उनमें उनकी कोई कंसल्ट नहीं थी। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग भी कर दी और 17 अगस्त 2000 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया और 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज है। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया। अब आप ये देखिए, ये जो जांच की आंच है ना, ये मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह पे आई है और अब ये केजरीवाल के भी बहुत नजदीक है। कोई दिन जा रहा है जिस दिन केजरीवाल भी धरे जाएंगे। आप ये देखिए कि ये लोग कितने स्मार्ट हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कह रहे हैं कि आप अडानी की जांच करिए। अरे, ईडी आपके सामने बैठी है, वो आपके मसले की जांच करने के लिए आई है, ना कि वो जब उन्हें अडानी की जांच करनी होगी तो वो कर ही लेंगे, आपकी सलाह तो लेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के सामने एक गलत तरीके का नैरेटिव पेश कर रहे हैं। जब इन्हें कह दिया गया है कि आप जब कोर्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उस दौरान मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें बात करनी है। इन्हें ये लग रहा है कि मैं सुर्खियों में बना रहूंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मीडिया को भी इनकी सारी असलियत पता है और पता तो केजरीवाल को भी है। इसीलिए उनकी जान सूखी हुई है, क्योंकि आजकल आप देखिए उनको गौर से, वो चेहरा नहीं रहा केजरीवाल का जो कभी दिखाई दिया करता था आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि इस समय वो निहायत अकेले हो गए हैं। उनके सब साथी धीरे-धीरे उनको छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के मतलब कहीं दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे हैं, बस तिहाड़ जेल तक ही जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि किसी दिन मेरा भी नंबर आएगा, तो मैं भी तिहाड़ जेल में ही इन अपने साथियों के साथ बैठूँगा, इसलिए उनकी परेशानी है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगी इस पे कि आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए और दूसरी बात, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये वीडियो आपको सच में अगर पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके, क्योंकि ये चैनल आपका है। आप इसे सपोर्ट
नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।